पोरबंदर, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? महात्मा गांधी या फिर एक पुराना ऐतिहासिक बंदरगाह? आज हम इस शहर की एक अलग ही तस्वीर देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि 2026 में पोरबंदर असल में कैसा दिखता है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है और इसका भविष्य किस ओर जा रहा है। तो आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी शहर की असली पहचान आखिर होती क्या है? क्या वो उसका इतिहास होता है? क्या उसके बड़े बड़े उद्योग उसकी पहचान है? या फिर उसमें रहने वाले लोग? पोरबंदर के मामले में ना जवाब इन तीनों का एक बड़ा ही दिलचस्प एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है। मतलब ये शहर सिर्फ महात्मा गांधी की जन्मभूमि होने से कहीं ज्यादा गहरा और बहुआयामी है। तो हमारे इस सफर में हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम पोरबंदर के गौरवशाली अतीत में झांकेंगे। फिर 2026 में इसकी आर्थिक ताकत को समझेंगे। इसके बाद शहर के सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके भविष्य के रास्ते को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं पोरबंदर की जड़ों से, यानी इसके शानदार अतीत से। ये कहानी एक प्राचीन बंदरगाह से शुरू होकर एक ऐसे ऐतिहासिक प्रतीक तक जाती है जो आज भी इस शहर की सबसे मजबूत नींव है। देखिए, पोरबंदर का इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। सोचिए, प्राचीन काल में ये अरब सागर पर व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था। फिर ये पोरबंदर रियासत की राजधानी बना और जाहिर है 1869 में इतिहास ने यहाँ एक नई करवट ली जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और आज 2026 में यही शहर अपने उस महान अतीत और एक डायनामिक प्रेजेंट के बीच तालमेल बिठा रहा है। और आज भी शहर की जो सांस्कृतिक पहचान है उसे ये 3 स्तंभ बहुत मजबूती से थामे हुए हैं। एक है कीर्ति मंदिर, जो महात्मा गांधी की विरासत का सम्मान करता है। दूसरा है सुदामा मंदिर, जिसका बहुत गहरा धार्मिक महत्व है। और तीसरा है भारत मंदिर, जो भारतीय संस्कृति और उसके नायकों को सेलिब्रेट करता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब इतिहास से निकलकर आते हैं आज में, यानी वर्तमान में, और शहर के दूसरे पहलू को देखते हैं, 2026 का आर्थिक इंजन। चलिए समझते हैं कि कौन से उद्योग आज के पोरबंदर की धड़कन है। अब ये चार्ट देखिए, ये पोरबंदर की आर्थिक कहानी को ना एक नज़र में साफ कर देता है। इसकी अर्थव्यवस्था की नींव मुख्य रूप से 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है: समुद्री व्यापार, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सोडा ऐश प्रोडक्शन। यही वो उद्योग हैं जो शहर की इकोनॉमिक पावर की रीढ़ हैं। और इन सभी उद्योगों में से जो समुद्री व्यापार है ना, वो तो समझ लीजिए पोरबंदर की लाइफलाइन है, उसकी जीवन रेखा है। खासकर हाल ही में यहाँ के बंदरगाह का जो बड़ा विस्तार हुआ है, उसने इसे सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि कॉमर्स का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बना दिया है। और जाहिर है ये सब मुमकिन हो पाता है एक शानदार इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की वजह से। देखिए, पोरबंदर का हवाई अड्डा शहर को पूरे देश से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन माल और यात्रियों के लिए एक धड़कता हुआ हब है। और जैसा हमने देखा, बंदरगाह तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दरवाजा खोलता ही है। ठीक है, तो हमने इतिहास देख लिया, अर्थव्यवस्था को समझ लिया। अब जरा शहर के तीसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर ध्यान देते हैं, शहर की धड़कन, यानी यहाँ के लोग और यहाँ का पर्यावरण। अगर 2026 की बात करें तो शहर का जो सोशल फैब्रिक है वो काफी मजबूत दिखता है। यहाँ के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान लोकल टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं आबादी की देखभाल कर रही हैं। और यहाँ के निवासियों के बीच जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो शहर की तरक्की की कहानी खुद कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ है शहर की अनमोल प्राकृतिक धरोहरें, जैसे कि पोरबंदर पक्षी अभयारण्य और इसका पूरा तटीय इकोसिस्टम। तो वहीं दूसरी तरफ है तेज रफ्तार से बढ़ता औद्योगिक विकास, और इन दोनों के बीच पर्यावरण को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती। और यही चुनौती हमें हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर ले आती है, पोरबंदर का भविष्य का रास्ता। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये शहर विकास और स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। इसके लिए सरकार ने कई बड़ी पहल शुरू की हैं। इनमें शहर के अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना और अर्बन सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना शामिल है।
ताकि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकें। तो इन सारी कोशिशों का, इन सभी पहलुओं का आखिर मकसद क्या है? असल में जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है शहर के क्षेत्रीय महत्व, उसकी विकास की क्षमता और भविष्य की योजनाओं को एक साथ पिरोना, ताकि एक बैलेंस्ड और समृद्ध भविष्य की नींव रखी जा सके। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पोरबंदर अपनी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं और अपनी अनमोल प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बीच एक कामयाब संतुलन बना पाएगा? इसी सवाल का जवाब इस शहर के भविष्य की दिशा तय करेगा।